न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। 3 राज्यों में भाजपा के प्रचंड जीत की खुशी में भाजपा देश भर में जश्न मना रहा है। जमशेदपुर में भी जिला भाजपा ने जीत की खुशी ढोल नगाड़े और आतिशबाजी कर मनाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई। तीनों राज्यों में भाजपा की जीत से देश भर के भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जमशेदपुर जिला भाजपा कार्यालय में इस जीत का जश्न मनाते हुए तमाम भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता एकजुट हुए, जहां सभी ढोल नगाड़े के धुन पर झूमते नजर आए। वहीं आतिशबाजी कर सभी ने अपनी खुशी का भी इजहार किया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष कुंजन यादव ने कहा कि इन तीनों राज्यों में के चुनाव से यह स्पष्ट है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर रही है। उन्होंने तीनों राज्यों की जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा कि देश की एकता प्रधानमंत्री मोदी के सख्त नेतृत्व के साथ चल रही है। वहीं भाजपा नेता राजीव रंजन सिंह ने भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच लड्डू का वितरण किया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयकार लगाया। वहीं बीजेपी नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि कांग्रेस जितना ही प्रधानमंत्री के बारे में बुराई करती है, उतना ही प्रधानमंत्री का नाम आगे बढ़ रहा है। देश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। भ्रांतियां फैलाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में पुरुष से ज़्यादा महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अब देश की जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक्चुअली मैडम, पहले तो मैं तमाम देश के मीडिया को और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, झारखंड के भी हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस जीत के लिए बधाई देना चाहूँगा। अब इसको हम लोग रुझान नहीं कह सकते हैं, अब इसको हम लोग कहेंगे कि हम लोगों के 5 राज्यों में 3 राज्यों में जीत सुनिश्चित हो गई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसमें अब मैं क्योंकि पूर्व में पुलिस पदाधिकारी रहा हूँ, मुझे पता है कि 2-2:30 बजे तक ऑलमोस्ट काउंटिंग जो है, भले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो लेकिन काउंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है और फाइनलाइजेशन और टेबुलेशन का काम चलते रहता है। तो ऑलमोस्ट जो रुझान है वो आपके रिजल्ट है और इतनी बम्पर जीत हुई है, इससे 3 बातें साबित होती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये साबित होती है कि भारत देश की जनता प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के बातों पर विश्वास करती है, उनके द्वारा दिए गए सुरक्षा की गारंटी पर विश्वास करती है और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मोदी जी के नीतियों का जीत है और मोदी जी पर देश की जनता का विश्वास है, ये सफल हो गया। दूसरी, इससे कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए कि केवल मोदी जी के बारे में सोशल मीडिया में गलत सलत बातें फैला करके और देश में ऐसा अफवाह फैला करके कि बीजेपी दंगा कराना चाहती है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है तो बीजेपी अगेंस्ट मुस्लिम है, इससे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, सोशल मीडिया पर न्यूज़ वायरल कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। भारत देश की जनता अब परिपक्व हो गई है। जैसा आपने देखा, इस चुनाव में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने वोट दिया और महिलाएं बीजेपी के पक्ष में वोट दी, तो देश बदल रहा है। इसमें हम लोग 2-3 चीज़ों को अगर आकलन करें तो पाते हैं कि एक तो अगर आप देखें तो जिस तरह से इजराइल पे हमास ने अटैक किया था, उस समय पूरा देश शॉक हो गया था जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए इंडिया गठबंधन के लोग उस समय इसकी निंदा करने की बजाय इजराइल को दोषी ठहरा रहे थे। पूरा देश शॉक्ड हो गया था। आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करते, लेकिन आतंकवाद को तो कम से कम आप सपोर्ट नहीं करते। तो देश की जनता समझ गई है, देश की जनता से अब कुछ छिपा हुआ नहीं है। हम समझते हैं इस चुनाव का इम्पैक्ट झारखंड में बहुत जल्द पड़ेगा। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो ईडी का ये डर दिखा रहे थे विपक्षी वाले कि ईडी मतलब भाजपा, ईडी जो है लोगों को तंग कर रही है, ये भी जनता को कोई असर नहीं डाला। और इससे साफ होता है कि जनता जो है, आम जनता वो करप्शन के अगेंस्ट है। आम जनता के लिए
ईडी कोई मुद्दा नहीं है, आम जनता के लिए करप्शन मुद्दा है। और ईडी जो रेड कर रही है वो जनता के लिए, उस जनता को अच्छा लगता है। क्योंकि जो महादेव ऐप आया, महादेव ऐप का जो घोटाला आया, महादेव के नाम पर जो इन लोगों ने घोटाला किया छत्तीसगढ़ में, और जो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री ने इसको हाईलाइट किया, वो लोगों को अपील किया। और छत्तीसगढ़ में मेरा मानना है कि उसके बाद एकाएक लोगों का गेम चेंजर हुआ। मैं अपने कई बैचमेट से बात किया छत्तीसगढ़ में, सब लोगों ने यही कहा कि चुनाव के लास्ट 1 वीक 10 दिन में ट्रिमेंडस चेंज आया है छत्तीसगढ़ में, और वो घोटाला बहुत बड़ा एक रीजन रहा है। तो जनता को समझनी होगी, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को समझना होगा कि घोटाला और भ्रष्टाचार आज जनता के लिए सबसे बड़ी मुद्दा है। आप अगर स्वच्छ प्रशासन नहीं देंगे तो जनता आपको गद्दी से उतार देगी। कोई इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, कोई शुबा नहीं होना चाहिए। बहुमत के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कमल फूल की सरकार बनी है। देश की जनता के साथ साथ तीनों राज्य की जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक नेतृत्व के ऊपर विश्वास जताया है। कमल का फूल तीनों जगह खिला है। देश की जनता को मैं आभार देता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल से लोग परेशान थे। वहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी से परेशान थे तो शिवराज सिंह चौहान जी दोबारा आए, और राजस्थान की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। इसलिए पुनस्व तीनों जगह कमल फूल की सरकार बनी है। आम जनता पुनस्व मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। ये राहुल गांधी और उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और उनके परिवार की पार्टी को यह एक सीख है कि तुम सीख लो। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक में चुनाव लड़ती है और लड़ करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। देश में सरकार फिर से कमल फूल की आएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे।